डियर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, क्या समझ में नहीं आ रहा? वो एग्जैक्ट चीज क्या है जो आप देख नहीं पा रहे, जो हमारे जैसे नॉन क्रिकेटर्स के आंखों के सामने है, हम देख पा रहे हैं। इवन मेरे लास्ट वीडियो में मैं ये चीख चीख के कह चुका हूं कि आपका मिडिल ऑर्डर खाली है। जिस दिन आपका टॉप ऑर्डर में इब्राहिम जदरान एंड सदीकुल्ला अतल नहीं चलेंगे तो आपका बैटिंग को संभालेगा कौन? नंबर 4 पे जो दरवेश रसूली आते हैं, वो सिर्फ 12 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले हैं, 15 का तो उनका एवरेज है, 107 का स्ट्राइक रेट। कितना भरोसा कर सकते हैं उनके ऊपर? नीचे मोहम्मद नबी का फॉर्म नहीं लगा हुआ है। क्या करीम जन्नत एंड ओमर सईद, जो दोनों ऑलराउंडर्स हैं, वो आपको मिडिल ऑर्डर के बैटिंग को संभाल सकते हैं? मतलब ये कौन सा जिद है कि हमें बैटिंग फर्स्ट करना है तो ही हम मैच जीत पाएंगे? बैटिंग सेकंड आ जाए या टफ सिचुएशन आ जाए, स्लगिश कंडीशंस आ जाए, तो हम मैच नहीं जीत सकते। आप अपने बॉलिंग के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, स्पेशली आपके स्पिनर्स के ऊपर, कि आपके बैटिंग पे आपका भरोसा ही नहीं है। जिस दिन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ओपोनेंट को आप 80 या 90 रन पे, मतलब 100 के नीचे नीचे रोक लेंगे, शायद आशा है उस मैच में कि आप चेस करते हुए मैच को जीत जाए। अदरवाइज चेस करते हुए आप मैच जीतेंगे मुश्किल लग रहा है। अरे भाई, आप यूएई वाला मैच ही देख लो। यूएई अपना सेकेंड स्ट्रिंग बॉलिंग खिला रहा था, फिर भी आप 165 170 तक ही जा पाए थे। वो मैच भी लास्ट में जाते जाते यूएई लेके जा रहा था। मतलब आपका जो लास्ट यूएई वाला मैच था, वो तो आप हारते हारते बचे हैं। इवन पाकिस्तान के सामने एक मैच जो इस टूर्नामेंट में आपने जीता है, वो भी बहुत लकी आप जीत पाए हैं। वहां पे हारिस रऊफ लास्ट में जाके ऐसा लग रहा था कि मैच को लेके चले जाएंगे। मिडिल ओवर्स में उस मैच में अगर आगा सलमान एंड हसन नवाज का विकेट बैक टू बैक एक ही ओवर के अंदर नहीं मिलता, तो शायद वो मैच भी पाकिस्तान लेके ही जा रहा था। भाई, जब आपने स्क्वाड अनाउंस किया ना, ऑल ऑफ अ सडन आपका टीम बहुत अच्छा लग रहा था, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट, मतलब यूएई के कंडीशंस को देखते हुए, जहां पे एशिया कप खेला जाएगा। ऐसे खेलेंगे आप? आपका बैटिंग है ही नहीं, बैटिंग खाली है। स्पिनर्स आपको कहां तक और कितना तक बचाएंगे? बड़े मैच में जहां पे पाकिस्तान और इंडिया आपके सामने होंगे, ये स्पिनर्स आपको बचा लेंगे जहां पे रन्स ऑन द बोर्ड नहीं होंगे? या उस मैच में अगर आपको चेस करना पड़े, स्पिनर्स आगे तो बैटिंग नहीं करने वाले। टॉप ऑर्डर में रमनुल्लाह गुरबाज का लेफ्ट आर्म पेसर के सामने जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो ही नहीं रहा। उनका फॉर्म आ ही नहीं रहा, और फॉर्म आता भी है तो सामने लेफ्ट आर्म पेसर आते हैं, वो आउट हो जाते हैं। फिर घूम फिर के बात आता है सदीकुल्ला अतल एंड इब्राहिम जदरान पे। अगर वो वाला पार्टनरशिप टिक गया तो बहुत अच्छा। मिडिल ओवर्स में फिर आप 1-2 विकेट लॉस करते हैं और 60 70 80 रन जोड़ देते हैं। फिर लास्ट में जाके किस दिन फिनिश होगा, किस दिन नहीं फिनिश होगा, पता नहीं। क्योंकि ओमर जाई, करीम जन्नत, मोहम्मद नाबी, रशीद खान, ये सारे ऑलराउंडर्स हैं, कोई रिकॉग्नाइज्ड फिनिशर्स तो है नहीं। मतलब अगर इब्राहिम जदरान एंड सदीकुल्ला अतल प्लेटफॉर्म को सेट भी कर देते हैं, तो देयर इज नो गारंटी कि उस मैच में आप अच्छा फिनिश कर पाएंगे, अगर सामने कोई बहुत जाहिल बॉलिंग ना हो तो। और अगर रन्स ऑन द बोर्ड ठीक ठाक हो, फिर सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स आपके जो हैं 3-4 जितना भी आप खिलाना चाहे उस गिवन डे पे, वो आके आपको मैच जिता जाते हैं। यही आपका टेम्पलेट है। इसके अलावा कुछ भी हो तो आपसे सहन नहीं हो पाता। मतलब मां कसम, इस समय पे आप इतना वन डायमेंशनल टीम लग रहे हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन समझ नहीं आ रहा कैसे डिस्क्राइब किया जाए। कल जब ट्राई सीरीज का फाइनल शुरू हुआ, शुरुआत में ही समझ में आ गया था पाकिस्तान के बैटर्स को कि थोड़ा सा स्लगिश कंडीशन है। पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन्स नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि विकेट्स इन हैंड होना, पूरा 20 ओवर खेलना बहुत जरूरी है। उन्होंने वही किया। फर्स्ट 6 ओवर में सिर्फ 41 रन लिए और एक विकेट जो साहिबजादा फरहान का था वो गिरा था। फिर फकर जमान एंड सैम अयूब ने मिडिल ओवर्स में पारी को संभाला। रन बॉल खेल रहे थे बट विकेट नहीं लूज कर रहे थे। मिडिल ओवर्स में उन्होंने भी 4 विकेट लूज किया है 6 से 16 ओवर के बीच में। बट लास्ट में जाके उनके पास फिनिशर्स थे, फहीम अशरफ थे, मोहम्मद नवाज जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में, मोहम्मद नवाज के ऊपर एशिया कप में आपको जरूर से ध्यान रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं इस टूर्नामेंट का। अब गिरते पड़ते पाकिस्तान ने 142 रन का टारगेट दिया। सेकेंड इनिंग में आपको एक अच्छा स्टार्ट का जरूरत था। चलो, गुरबाज कभी चलते कभी नहीं चलते, रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। सामने शाहीन शाह अफरीदी जो लेफ्ट आर्म पेसर है, अगेन उनका विकेट लेके चले गए। बट सदीकुल्ला अतल एंड इब्राहिम जदरान का वो पार्टनरशिप नहीं हो पाया, और वहीं पे आपका काम हो गया खराब। फिर धड़ 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 करके एक विकेट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा,
और कुछ विकेट्स तो ऐसे थे जो कि स्लॉग करते हुए विकेट फेंक के चले गए हैं। मतलब इमेच्योरिटी का हद है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे, ये सदीकुल्ला अतल एंड इब्राहिम जदरान के बाद कोई पार्टनरशिप क्रिएट करने का कोशिश ही नहीं किया गया। यहाँ पे सारे खुद को ग्लेन मैक्सवेल, जॉश बटलर, क्रिस गेल एंड आंद्रे रसल समझ रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप स्लगिश कंडीशन में खेल रहे हैं, बॉल थम के आ रहा है, रुक के आ रहा है, स्पिनर्स को मदद मिल रहा है, स्पेशली सामने मोहम्मद नवाज जिनका टेल अप है, उनके सामने आप पार्टनरशिप बिल्ड करने का तो कोशिश करेंगे, उनके स्पेल को तो आप सी ऑफ करने का कोशिश करेंगे, ताकि अबरार के सामने या शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ जो मर्जी खेल रहे हैं उनके सामने आप चांस ले पाए थोड़ा बहुत। बट नहीं, आप मोहम्मद नवाज को हैट्रिक करवा के चले गए। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे, लास्ट मैच में आपने ऐसा बैटिंग किया कि डेथ ओवर्स में बैटिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। 15-16 ओवर तक तो आप ऑल आउट हो चुके थे। एशिया कप में भी कुछ अलग नहीं दिखने वाला आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि एशिया कप में बहुत कुछ अलग हो जाएगा, हाँ, दुबई का कंडीशन, अबू धाबी का कंडीशन शारजा के मुकाबले अलग जरूर है। वहां पे पेसर्स गेम में डेफिनेटली आते हैं, तो आपके स्पिनर्स का फिर वहां पे बहुत ज्यादा काम तो नहीं रह जाएगा। और एशिया कप में ग्रुप स्टेज में आपके तीनों के तीनों मैचेस कहां पे है? अबू धाबी में। अबू धाबी में कैसे कंडीशंस होते हैं? रन्स बनते हैं, 180, 90, 200 बनते हैं। क्या आपके बैटर्स एम्पल एनफ है वहां पे 200 बनाने के लिए? अबू धाबी में रन्स का मुकाबला रन्स से ही होना है, वहां पे स्लगिश कंडीशन नहीं होंगे। और आपके पास ले दे के 4 बैटर्स है, बाकी सारे ऑलराउंडर्स। आई होप कि वो डिलीवर करे, बट मुझे नहीं लगता अबू धाबी में जब सामने बांग्लादेश होंगे, सामने श्रीलंका होंगे, तो आपके बैटिंग बहुत अच्छा कोप अप कर पाएंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अबू धाबी में क्योंकि रन्स का मुकाबला रन्स से होना है, ठीक है, स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में जितना क्वालिटी आप रखते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, वो मिडिल ओवर्स में ओपोनेंट को क्रम्बल तो करने का बिल्कुल कोशिश करेंगे, बट वहां पे पिच से बहुत ज्यादा स्पिनर्स को ग्रिप एंड टर्न मिलना नहीं है। और अगर आप बाई चांस सुपर 4 के लिए या फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए तो दुबई में खेलना होगा। दुबई में भी पेसर्स ज्यादा विकेट्स लेके जाते हैं। दुबई में पेसर्स को लैटरल मूवमेंट मिलता है, हवा में थोड़ा सा स्विंग मिलता है, वहां पे अंडर लाइट्स मूवमेंट वहां पे देखने को मिलता है। स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में अगेन जिस तरीके के स्पिनर्स सब रखते हैं अपने पास, वो मिडिल ओवर्स में थोड़ा बहुत तो ग्रिप कर सकते हैं, बट रन्स ऑन द बोर्ड नहीं होएगा अगर, तो दुबई में वही 145 टू 155 एवरेज स्कोर है। तो वहां पे भी ओपोनेंट आपसे मैच लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास घूम फिर के बात वहीं पे आता है कि क्वालिटी बैटर्स है ही नहीं जो डीप तक मैच लेके जा पाए। बहुत ही संयम के साथ अफगानिस्तान के मैनेजमेंट को, उनके टीम के प्लेयर्स को, कैप्टन रशीद खान को ये सोचना पड़ेगा कि बैटिंग को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए। ये टेम्पलेट नहीं चलने वाला कि यही दोनों प्लेयर्स पे आपका पूरा बैटिंग डिपेंड कर रहा है, इब्राहिम जदरान एंड सदीकुल्ला अतल जो अच्छे फॉर्म में है, बट जिस दिन नहीं चले, जैसे कि फाइनल में हुआ, तो आपका बैटिंग फिर संभालेगा कौन? नीचे कौन वो रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे सामने आके? और आपको पावर प्ले में स्ट्राइक बॉलर्स चाहिए। फजल हक फारूकी विकेट ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो उनके साथ गजनफर का होना बहुत जरूरी है, जो बेहतर रिदम में है इन कंपैरिजन टू मुजीबुर रहमान, जो मार खा रहे हैं और विकेट नहीं ले पा रहे हैं, वो अलग। तो एशिया कप में अगर आप 3 स्पिनर खिलाना चाहते हैं तो डेफिनेटली रशीद खान और मोहम्मद नबी तो होंगे ही, उनके साथ नूर अहमद, और अगर चौथा स्पिनर खिलाना है तो गजनफर के साथ ही जाइएगा। और अगर अबू धाबी में खेल रहे, मेरा रिक्वेस्ट है कि वहां पे एक्स्ट्रा पेसर के साथ जाइए जो पेस ऑफ डिलीवरीज डाल सकते हैं। मुझे लगता है वहां पे गजनफर के जगह नवीनुल हक को होना चाहिए, बाकी 3 स्पिनर तो वैसे भी आप खिलाएंगे।